शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। अंतर और बाहर की शुद्धता जरूर रखनी चाहिए। घर के अंदर शुद्धता जरूर रखनी चाहिए। खाने में, पीने में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को भी सिखाना चाहिए शुद्धता का पाठ पढ़ाना चाहिए। बचपन से जो शुद्धता का ज्ञान दिया जाएगा वो बड़े पर भी रहेगा। बच्चा कुछ खा पी रहा है, उसके बाद में कहीं भी हाथ लगा सकता है, तो बच्चे को छोटे बड़े, बेटा हाथ धो, मुंह पे हाथ पी लो, अपने हाथ से पी लो, बच्चे को आदत पड़ जाएगी। तो बच्चों को शुद्धता का ज्ञान नहीं दिया तो बड़े पर भी नहीं रहेगा, उसमें अशुद्धता बढ़ती। इसलिए महात्मा लोग बच्चों को भी शिक्षा देते हैं कि वे शुद्धता सफेद करो। माता पिता को शिक्षा देते हैं कि बच्चों को शुद्धता को आदत डालो। तो जिस घर का वातावरण शुद्ध होता है, आचार विचार शुद्ध होता है, खान पान शुद्ध होता है, उस घर में महात्मा लोग भी प्रसन्न होते हैं और विश्वास करते हैं यहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा। और जहाँ आचार विचार शुद्ध नहीं है तो महात्मा लोग सोचते हैं कि भाई यानी कैसा बात है, पता नहीं। लेकिन उनको मालूम कैसे पड़ता है? उनके पास में बैठते उनको देख के मालूम पड़ जाता है। पास में बैठते उनको देख कर ही मालूम पड़ जाता है सफाई शुद्धता कैसी है कि नहीं है। कहीं कहीं तो देखा है हमने कि गिलास में पानी पी लिया, मुंह लगा के उस गिलास को उसमें मटके में डुबा देते हैं। कहीं कहीं ऐसा ही। एक जो है वो चंद्र साहब संत हैं महाराष्ट्र के, वहाँ शुद्धता सुई देता नहीं। एक गुजराती है, उनका नाम कुछ ऐसे ही है। अब तो वो जो साधु हो गए, कहते बीता साहब के शिष्य, पहले हमसे करती गई थी। अब जाके गाड़ी में बैठे हुए, हम भी बैठे हुए, भूपेंद्र दास भी था। एक कुछ बर्तन था, उसमें कुछ खाने पीने वाली चीज थी, तो चंद्र साहब भी उसमें से उंगली लेकर के चाट रहे और वो महात्मा भी उसमें उंगली लेकर के चाट रहे। वाह क्या बढ़िया है। अब चंद्र साहब साधु हैं, अब वो उसमें भक्त थे, अब दोनों ही उसमें उंगली लेकर के, महाराष्ट्र में ऐसे चल रहा है कि कोई भी चीज है ऐसे तो उंगली लेकर चाक ले, अरे बहुत सुंदर है, चाकेंगे शुद्ध बना के, सही सही नमक मिर्चा है कि नहीं, ऐसे उंगली बोल के ऐसे चाट लेंगे, वो शुद्ध हुआ क्या? अशुद्ध हो गया, वो झूठा हो गया। वैसे तो रसोई की चीज ऐसे चाकनी नीचे अंदाज से डालो, बाद में कम पड़े तो ऊपर से डाल देना, जिसको जो कम लगता है ज्यादा लगा ऊपर से दे दो। और रसोई की चीज को उंगली डाल करके ऐसे चाटना, वो रसोई अशुद्ध हो जाती है, झूठा हो जाता है। ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो जगह महाराष्ट्र हुआ, गुजरात में भी ऐसा है, ऐसा नहीं गुजरात में कई घर पे है, ज्यादा नहीं, कई घर पे नहीं, ज्यादा गर्म है। हाँ ठीक है, आपकी जाति में नहीं होगा, नहीं जाति में है साहब, हमारे घर में जैसे आप लोग आ रहे हैं तो हम समझते हैं उसको, तो बचपन से समझते हैं, हम कभी झूठा ग्लास भी अंदर नहीं डालते। तो होता है, वहाँ का वातावरण ही सब ऐसे ही है। मटके में बिना हाथ धोए पानी ले लेंगे, अब जाने हाथ कैसे, और डुबा के लिए पानी पी करके वहीं रख देंगे। एकदम हम गाड़ी में बैठे हुए और चंद्र साहब भी बैठे हुए, तो पानी पिलाने वाला मिट्टी का मटका था, उसमें से पानी भर भर के एक ही गिलास था, वो दे देता था पिलाने के लिए, यात्री पी लेते थे और उस गिलास को दे, फिर डुबा करके वो दूसरे यात्री को दे देता था। मैं ये तो बहुत अगोड़कुंड हो रहा है। तो मैंने चंद्र साहब से कहा कि मैं चंद्र साहब देखो ये क्या हाल चाल है। मैंने उस लड़के से भी कहा, क्यों भाई, उन पीने वालों से भी कहा, मैं कि ये झूठा बर्तन में तुमको पानी दे रहा है, तुमको उसमें पाप पड़ेगा, वो झूठा पिला रहा है, उसमें क्या, वो तो तुमको देख करके पिला रहा है। तुमको पीने वालों को जब इतना संकोच नहीं तो उसको पिलाने वाले को क्या संकोच है? ये तो तुमको इसका ध्यान देना चाहिए, झूठा दे रहा है कि सच्चा दे रहा है। तो दोनों ही गैरोस है, और फिर वहां चलन भी नहीं है, इसको झूठा नहीं मानते बोलो, झूठा मानते भी नहीं बोलो कि झूठा है कि सही है। तो इसीलिए शुद्धता सफेद का विशेष ध्यान दीजिए। बाहर की शुद्धता, अंतर की शुद्धता रखनी चाहिए, अपने विचारों की भी शुद्धता रखनी चाहिए। हमारे विचार पवित्र होने चाहिए, शुद्ध रहने चाहिए।
अपने पहनने के वस्त्र भी शुद्ध रहने चाहिए और बातों में भी शुद्धता बरतनी चाहिए। इस प्रकार से शुद्धता का ज्ञान हमको सत्संग के द्वारा ही मिलता है। संसार को देख करके हम अपनी पवित्रता को नष्ट न करें। तो इस उसका ही नाम है सत्संग। है सत्संग मतलब जहाँ सद्विचारों के व्यक्ति बैठते हो, सद्विचारों का आदान प्रदान होता हो, सत्य का आचरण जहाँ हो, उसको सत्याचरण कहते हैं, सत्संग कहते हैं। और इसका जो ध्यान नहीं दिया जाता, आप सत्संग में बैठे हैं सब कुछ है, पर ये खान पीन की शुद्धता नहीं है, तो सत्संग करना न करना बराबर होता है। खान पीन, आहार, विचार, व्यवहार की शुद्धता का बर्ताव होना चाहिए। बच्चों से ही सुधार सिखाना चाहिए, बच्चों को शुद्धता सिखानी चाहिए। उन्होंने पानी पी ले, बेटा हाथ धो लो, हाथ धो लो सब छोटे बच्चे। तो पहले जो है बच्चों को कहते पाप लगेगा, झूठे हाथ लगाएगा तो पाप लगेगा, पाप का फल बताते थे, उसको भयानक भयानक गालियां वो कहानी बताते थे, उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा दंड मिला। अलग कल्पित होती थी वो कहानी, पर उसकी वजह से, उसके भय की वजह से वो बच्चा गलती नहीं करता था। बच्चा गलती करता था तो उसको बताते कि इसका परिणाम ये होगा, तेरे को ये गलतियों का परिणाम ये भोगना पड़ेगा। तो बच्चा समझता था कि दंड मुझे मिलेगा, तो वो गलती फिर मैं दोबारा नहीं। तो ये कहानी किसी भी समय पर काम आते, काम की है, कल्पित सही नहीं है, पर बच्चों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए हम उन कल्पित कहानियों के द्वारा उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो अच्छी है वो भी, बुरी नहीं है, झूठ नहीं है वो, क्योंकि उस कहानी झूठी है, पर झूठी कहानी के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं सुधारने के लिए, इसलिए वो कहानियों का भी विशेष अर्थ है। क्योंकि हमने किसी को शिक्षा देने के लिए उन झूठी कहानियों को भी काम में लिया। शास्त्रों में कहा कि सत्यम ब्रुवात पर अप्रिय सत्यम न ब्रुवात। सत्य तो बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य भी मत बोलो जिससे किसी का दिल दुख जाता हो। सत्य को भी ऐसे बोलो जिससे नम्र कोमल बना। उदाहरण देता हूं आपको। बीरबल कम तंबाकू खाता था, और तंबाकू खाकर के जहां था थूक देता था। अकबर के दरबार में था, मंत्री था। अब उसका साला था अकबर का, वो कहता था उसको, ये बीरबल आपका जो कहीं भी थूक देता है, ये नहीं देखता कि अच्छी जगह की बुरी जगह। अरे थूकना है तो बेकार की जगह थूकना चाहिए, अच्छी जगह भी थूक देता है बीरबल। तो कहा कि बादशाह ने कहा बीरबल से, बीरबल तो कहते अच्छी जगह पे भी थूक दे, तो अरे बेकार की जगह पे थूका जाता है, थूकने की जगह गंदगी तुम अच्छी जगह पर आते। अच्छा साहब, अब वो काना था उसका साला बादशाह का, एक आंख उसकी फूटी हुई थी। अब बीरबल तंबाकू ली, बट उस फूटी हुई आंख के ऊपर थूक दिया उसने। उसने कहा कि देखिए साहब ये मेरे हाथ, तो वो बेकार थी कि सही थी? वो आंख फूटी हुई थी तो उसे दिखाई तो देता नहीं था, बेकार की थी तो उसके ऊपर मैंने थूका। तो इसका मतलब उसने शिक्षा का दुरुपयोग किया बीरबल ने। तो ये नहीं कि उसके फूटी हुई आंख में थूक दो, ये तो सही नहीं था, मतलब कहीं बाहर जाकर के गलत जगह पे थूको, अच्छी जगह पे थूकने का थोड़ी क्या। पर हम शिक्षा का भी दुरुपयोग करते हैं। हमको चाहिए शिक्षा का सदुपयोग करना चाहिए, उसे सद्भाव लेना चाहिए, और दुर्विचारों को छोड़कर अच्छा भाव शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए। समझ में आया बेटा?